ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे, कलमा तैयबा के नाम पे बनने वाली दुनिया की एक रियासत पाकिस्तान, उसके अंदर हमारा मजहब इस चीज की इजाजत नहीं देता कि हमारी जवान बेटियों के हाथ में मोबाइल हो, इसलिए मुझे ये अच्छा नहीं लगता। जितनी टेररिज्म, जो तमाशा हो रहा है, जो बर्बादी आ रही है इसी मोबाइल की वजह से, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। जिस दिन मुझे मौका मिला, ये जो नाइट पैकेज देने वाले लोग हैं ना, जो हमारी कौम को, बेटा ये इनाम नहीं है, ये पाकिस्तान की जिंदा और टैलेंटेड नेशन को बर्बाद करने की एक साजिश है, एक साजिश है कि ड्रोन अटैक और सुसाइड अटैक्स और ये बम ब्लास्ट इस मुल्क का कुछ नहीं बिगाड़ सके। असल मोबाइल की सूरत में जो ड्रोन अटैक इस कौम पे हो रहा है, मुझे उससे ये कौम, मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि शायद मेरी कौम को उससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मुझे ये इसलिए अच्छा नहीं लगता। हमने मिलके मोबाइलों को ऊंचा नहीं करना, पाकिस्तान के इस सबज हिलाली परचम को पाकिस्तान नहीं, पूरी कायनात के अंदर ऊंचा और सर बुलंद करना है। और आप लोग तो सरमाया हो पाकिस्तान का, आप लोग एसेट हैं इस कौम का। कल को आप लोगों के हाथ में इस मुल्क की बागडोर आनी है। आने वाले वक्त में पाकिस्तान के अंदर उन पॉलिसीज को प्रमोट आपने करना है कि जो इस्लाम दुश्मन और पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसीज बाहर से बनाई जा रही हैं, उनको खत्म करके ऐसी पॉलिसीज को प्रमोट करना है जिनके अंदर पाकिस्तान के लिए मोहब्बत हो, इस्लाम के लिए मोहब्बत हो। और आज पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा लीडर मौजूद है जो आपके और मेरे और पाकिस्तान के इस सबज हिलाली परचम को कभी सर बुलंद करता है, पाकिस्तान को एटमी मुल्क बनाकर क्लिंटन के 5 टेलीफोनों के बदले 5 एटमी धमाके करके पाकिस्तानी परचम को सरबुलंद करता है। आज आपके पास वो लीडर मौजूद है जो कभी रैपिड बस सिस्टम पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाता है, कभी शाहीन और गौरी के कामयाब तजुर्बात करके पाकिस्तान को मुनफरिद करता है, कभी पाकिस्तान के अंदर मोटरवे बना के इस कौम को खुशियां देता है, कभी ग्रीन ट्रैक्टर दे के पाकिस्तान के मजदूर और किसानों को खुशियां देता है। और किसी भी कौम की तकदीर कोई सदर, वजीर आजम या वजीर आला नहीं बदल सकता, कोई वजीर कौमों की तकदीर नहीं बदल सकता। प्यारे बच्चों, जब भी कौमों की तकदीर बदलती है तो अल्लाह करीम कोई विजन वाला लीडर उस कौम में पैदा करते हैं जो अपने बेहतरीन विजन के साथ पूरी कौम की तकदीर बदलता है। और फिर तकदीर कब बदलती है? जब कशकोल तोड़ दिया जाए, जब झोली गैरों के सामने फैलाने की बजाय
उस अल्लाह करीम के सामने झोली फैलाई जाए। जब दुनिया से डरने की बजाय, दुनिया के मुनसिफों से डरने की बजाय अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखा जाए, फिर स्टेटस कोड टूटता है। और हमने सबने मिलके पाकिस्तान के अंदर जो स्टेटस को है इसको तोड़ना है। तोड़ना या नहीं तोड़ना, हाथ खड़े करके मुझे बताएं। पाकिस्तान का ये सबज हिलाली परचम दुनिया के अंदर सर बुलंद करना या नहीं, हाथ खड़े करके बताएं। और ये होकर रहेगा। एक दफा फिर हाथ खड़े करके बताएं कि इस सबज हिलाली परचम को पूरी कायनात के अंदर अल्लाह के फजलो करम के साथ सर बुलंद करेंगे। और प्यारे बच्चों, ये ओहदे मैटर नहीं करते, इज्जतें ओहदों में नहीं होती। ये बात मेरी पल्ले बांध लेना, ओहदों में इज्जत नहीं होती। इस काबिल बनना, जिंदगी में ऐसी तब्दीली लेके आना कि ओहदों से आपकी इज्जत ना हो, बल्कि आपकी वजह से उन ओहदों की इज्जत हो। अगर ओहदों में इज्जत होती तो पाकिस्तान का इज्जतमंद तरीन शख्स सदर हाउस में छुपा हुआ वो जरदारी होता जो पाकिस्तान को रोज लूटने की इजाजत देता है। अगर ओहदों में इज्जत होती तो रोका जाता उन इज्जतदारों को जो एक एक साल में 82 अरब लूट के फरार हो गए। प्यारे बच्चों, इस मुल्क को हमने इस भंवर से निकालना है या नहीं निकालना? कैसे निकालना है? किस तरह अपना रोल अदा करना है कि नमरूद की आग भड़क रही थी, एक छोटा सा परिंदा अपनी चोंच में पानी का एक कतरा लेके जाके उस आग पे डालता था और बार बार यही अमल करता था। किसी ने कहा कि तेरे ये चंद कतरों से ये आग बुझ जाएगी। उसने कहा आग नहीं बुझेगी, लेकिन मैं ये पानी के कतरे इसलिए डाल रहा हूं कि तारीख लिखने वाला जब तारीख लिखेगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा, आग लगाने वालों में नहीं आएगा। और प्यारे बच्चों, एक शख्स पे हद मुकर्रर हो गई कि इसको संसार कर दो। जब लोग उसे पत्थर मारने लगे, जब लोग संसार करने के लिए उसके सामने पत्थर उठा के आए, तो उस शख्स ने पता है क्या कहा कि मुझे पत्थर वो मारे जिसने कभी ये जुर्म ना किया हो। सबने पत्थर फेंके और अपने घरों को चले गए। हमने इस काबिल बनना है कि इस मुल्क को जिसने लूटा है, इंशाअल्लाह ताला उनसे हम इंतकाम लेंगे कि वो कौमी मुजरम है, वो कौमी मुजरम है। और जब तक पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को लूटने वालों को, पाकिस्तान की रूह पे गहरे जख्म लगाने वालों को, इस कौम की रूह पे गहरे जख्म लगाने वालों को चौकों के अंदर उल्टा नहीं लटकाया जाएगा, उस वक्त तक तब्दीली नहीं आएगी। मुझे इस चीज पे फख्र है कि मैं मेड इन